नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगते ही लड़की हुई बेहोश। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में नहीं देखा किसी डॉक्टर ने थक हार कर लड़की को उसके परिजन रात 12 बजे गांव लेकर चले गए। इस बात की जानकारी जैसे ही कलेक्टर रीवा को हुई, उन्होंने संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों की क्लास ली। तत्काल ही डॉक्टरों की टीम लड़की के गांव पहुंची और लड़की को सुबह लेकर वापस आई। इलाज प्रारंभ किया गया। हालांकि डॉक्टर इन सारी बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। पूरे देश के साथ रीवा में भी बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ हुआ। रीवा के भोलगढ़ में रंजना साकेत ने खुशी खुशी टीका लगवाया। टीका लगवाने के साथ ही उसकी स्थिति खराब हो गई। परिजन उसको अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजन की मां की माने तो किसी भी डॉक्टर ने उसको नहीं देखा। रात 12 बजे थक हार कर परिजन बच्ची को लेकर वापस चले गए। रात भर घर में रहे, परेशान रहे, बच्ची को लेकर चिंतित रहे। जैसे ही इस बात की जानकारी रीवा कलेक्टर को मिली, उन्होंने बात को गंभीरता से लिया। तत्काल ही संजय गांधी अस्पताल का अमला लड़की के गांव पहुंच गया। लड़की को वापस लेकर अस्पताल पहुंचा। लड़की का इलाज प्रारंभ किया गया। लड़की अब खतरे से बाहर है। हालांकि डॉक्टर इंजेक्शन से तबीयत खराब होने के साथ अस्पताल में देखे न जाने की बात से साफ इनकार कर रहे हैं। हम आपको पहले सुनाते हैं लड़की की मां की बात। उन्होंने कैमरे के सामने क्या कुछ कहा, फिर आपको सुनाएंगे डॉक्टर क्या कह रहे हैं। अपनी गलती को छुपाने का प्रयास करते हुए अपने से ही बोल गए, सुबह हम लड़की को उसके गांव से लेकर आए हैं, हमने इलाज किया था, वह ठीक है, अभी ठीक है। बड़ा सवाल, इसके पहले रीवा के संजय गांधी अस्पताल की टीम किसी मरीज को लेने क्यों गई थी जो आज जा पहुंची। साफ माना जा सकता है कि रीवा कलेक्टर ने जब मामले में दखल दिया तब जाकर यह संभव हो पाया। सुनिए संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर इंदुलकर क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ, क्या नाम है इसका? संजना साकेत। आपका? भूटा साकेत। क्या हुआ था इनके साथ? इसके वैक्सीन की सूजी लगी 1 बजे तो उसको होश ही नहीं आया। कल 8 बजे तक हम यही संजय हॉस्पिटल नीचे सुपरपुरी अस्पताल भागे, एक भी डॉक्टर उसको छुआ भी नहीं। हम 12 बजे रात घर लेके गए। उसको कोई डॉक्टर बोला हम नहीं करेंगे दवाई, आप ले जाइए ले जाइए। बोले वो वैक्सीन वहाँ है, गंभीर वार्ड में ले गए। गंभीर वाले डॉक्टर बोले कि आप मस्तक वाले डॉक्टर, माइंड वाले डॉक्टर में ले जाइए। माइंड वाले डॉक्टर में ले गए, वहाँ यहीं पर आए, यहीं वहाँ लेटाए रहे। डॉक्टर आए, पूछे ऐसे चले गए, वहाँ बुलाए, वहाँ लेके गए। मैडम पूछी अच्छी, बोल दिए इस पर दस्तखत कर दो, आ जाइए अपन मरीज लेके। वैक्सीनेशन कब करवाया था आपने? कब वैक्सीनेशन हुआ था इनका? कल ही, कल हुआ? वहाँ पहले है। होश हो गई थी? हाँ, जब से सूजी लगवा के आई ये भी होश हो गई, इसकी अभी इसी तरह अभी हो। तक होश नहीं आया? हाँ, कल अस्पताल लेके आई कल थी? अस्पताल लेके हम 12 बजे रात ऑटो करके ले गए। जब कोई डॉक्टर दवाई नहीं किया तो हम घर लेके गए। कोई भी डॉक्टर छुआ तक नहीं है उसको। आके डॉक्टर देख ताक के पूछ आज के चले गए, बोले हम दवाई नहीं करेंगे, इसको ले जाइए ठीक हो जाएगी। तो हम फिर ले गए घर। 1 बजे रात हम ऑटो करके 500 रुपये में अपने घर ले गए। मस्त में हाथ रख के, हमारी बच्ची इतना बेहाल थी कि अब क्या बताएं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पूरी अस्पताल हम फिर चुके हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर छुआ तक नहीं, कोई नहीं किया है। बोले घर जाइए ले जाइए, तुम्हारी बच्ची ठीक है, तुम्हारी बच्ची ठीक, ले जाइए। वैक्सीनेशन के बाद से वो बेहोश है, अभी तक बेहोश है, क्या मामला क्या है? इसमें उसकी जो माताश्री उनसे पूछा था, गोलघर के ये लोग रहने वाले, 1 किलोमीटर दूर पे इनका स्कूल था बच्ची का, और वैक्सीनेशन के बाद में ये घर तो आराम से पहुंच गई थी। और ये हम लोगों ने, मैं अभी स्वयं इनके घर गया था, वहाँ से इनको लेकर आ रहा हूँ। लेकिन कल ये शाम को हमारे यहाँ आए थे, और जब यहाँ आए थे तो इनकी लड़की का जो है प्रॉपर काउंसलिंग कर ली थी, और अच्छे से खाना वाना खा के यहाँ से ये लोग, स्वयं इनसे कहा था कि ऑब्जर्वेशन में रहे, लेकिन ये लोग रुक नहीं पाए क्योंकि ये 6 लोग थे और तो रात का समय था, इसलिए ये लोग रुके नहीं। जबकि हमारे डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जो हमारे सेक्रेटरी उन्होंने प्रथम था, उन्होंने देखा था इनको, और मैंने भी अभी जो उनके निवास पर जाकर देखा तो उसमें ये प्रतीत होता है कि एक तरह का ये कन्वर्शन डिसऑर्डर होता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। तो वो है, वो पूरी तरह से होश में है। वो ज़रूर उसको उठाओ तो उठेगी, अदरवाइज़ नहीं उठेगी। तो ये एक तरह का एक साइकेट्रिक इलनेस होता है बच्चों में। अब ये हो सकता है कि पहले से कुछ प्री एग्जिस्टिंग उसको इलनेस रही होगी, और ये एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बन गया, उसका जो रूप आएगा, तो इसको कन्वर्शन डिसऑर्डर बोलते हैं। ये इसमें कोई भी किसी तरह का ये वैक्सीनेशन का कोई वो नहीं है, कोई एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन ये नहीं है, किसी तरह के कोई रेशेस भी नहीं हुए होंगे।
और ब्लड प्रेशर भी इसका नॉर्मल है, थोड़ा सा एंजाइटी है इसलिए हृदय गति थोड़ी अधिक है, 120 के करीब इसकी हृदय गति है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अभी हमारे डॉक्टर निमिषा मिश्रा हमारी एचओडी है, वो भी उनको काउंसलिंग कर लेगी, उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग कर लेगी। तो ऐसी कोई भी बात नहीं कि वैक्सीनेशन के बाद में ऐसी कोई घटना हुई हैगी। ये एक यूजुअली कई बार बच्चों में इस तरह के डिसऑर्डर हो जाते होंगे। कई लोग इसके बाद डर जाते हैं, एंजाइटी होती है ये, तो ये उसी का एक रूप है, कोई बीमारी जैसा नहीं है। अभी कल डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा ने भी काउंसलिंग की थी, अभी हमारी एचओडी डॉक्टर निमिषा मिश्रा हमारे साथ है, तो वो काउंसलिंग कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ ही समय बाद वो ठीक हो जाएगी और उसके बाद उनको आज रखेंगे। अभी ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर भी 120/80 है, थोड़ा पल्स रेट ज़्यादा है, अदरवाइज़ ठीक नहीं है। उसको हम लोगों ने अभी आई फ्लूइड दे दिया है क्योंकि कल से खा पी नहीं है, तो आई फ्लूइड चढ़ा दिया है। बाकी ऐसी कोई वो नहीं है, स्टेबल है वो। और एक हम लोग अभी 24 घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए रखें। नहीं, आते से ही डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा ने देखा है और उनकी काउंसलिंग करना पड़ती है। इसमें कोई ट्रीटमेंट जैसे क्लोनाजेपाम टेबलेट दी जाती है या कुछ भी एंजाइटी की दवाई दी जाती है और परिजनों को और उनको समझाया जाता है। तो जो डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा ने हमें बताया हैगा कि इनके परिजनों को भी काउंसलिंग की थी, उसकी भी काउंसलिंग की थी। जब उसको यहाँ अच्छा लगा तो वो लोग 6 लोगों की संख्या में वो लोग आए थे और रात का समय था इसलिए वो लोग ले जाना चाहते थे, तो इस वजह से फिर। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।